बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज का हमारा जो व्लॉग है, जो बयान है, वो एक रूटीन से हट कर है। ये हमारा स्टूडियो नहीं है। आज मैं अपने जेलम के करीब एक किला रोहतास है। मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ, तकरीबन 40 साल हो गए मुझे यहाँ आते हुए। लेकिन हर बार मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ, मैं अपने आप को रिफ़्रेश कर पाता हूँ। मुझे USA वगैरह देखने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही मैं यकीन करें कि ऐसी ख्वाहिश रखता हूँ। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं बाकायदगी से एक महीने में ज़रूर आता हूँ। इस जगह में मुझे बचपन से कोई ऐसी अट्रैक्शन मिली नाज़रीन। वजह क्या है कि मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि शायद मैं 1544 सने ईस्वी में पहुँच गया हूँ, यानी आज से तकरीबन 600 साल पुरानी जगह पर। नाज़रीन, ये वो दौर था मुसलमानों का कि जब मुसलमानों की तलवार चलती थी तो काफिरों के सर उतर जाते थे, और मुसलमानों का एक ऐसा रौब दबदबा था, मुसलमानों की सल्तनत ऐसे फैल रही थी, और जाना जाता था कि मुसलमान एक ऐसी उम्मत हैं, एक ऐसी कौम है, ये ऐसा एक मज़हब रखने वाले हैं कि उनसे डर के रहो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। अब नाज़रीन, ये जो आप किला देख रहे हैं मेरे पीछे, ये 1544 में बना, शेर शाह सूरी ने बनाया। और शेर शाह उसको इसलिए कहते थे कि एक दफ़ा वो बादशाह के साथ जा रहा था और वो जर्नैल था, शेर आ गया और ये बंदा उस शेर से लड़ गया और उस शेर को इसने मार भी दिया। नाज़रीन, इससे अंदाज़ा लगाइए कि उसके बाद से उसका नाम शेर शाह सूरी पड़ गया। तो उसने ये किला बनवाया था। नाज़रीन, 6 साल में ये किला बना। 4 किलोमीटर की इसकी दीवार है और 16-16, 14-14 फुट के नीचे से इन दीवारों की गहराई है। नाज़रीन, इस किले में जब भी मैं आता हूँ तो मुझे न जाने क्यों एक रूहानी सा सुकून मिल रहा है। जब मेरी उम्र, जैसे मैंने आपको बताया कि अराउंड 55 है, लेकिन मैं 40 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है कि मैं यहाँ आता ही आता हूँ। मैं परदेश में भी होता था तो मैं इस किले से मुलाकात करने के लिए ज़रूर आता था। मेरी वालदा मोहतरमा मुझे हमेशा कहा करती थी कि तुम्हारे लिए इस किले में क्या रखा है, किससे मिलते हो? तो मैं उनसे कहता था कि मेरी मुलाकात होती है मुसलमानों के माजी से, और उन रूहों से मेरी मुलाकात होती है जिन्होंने जान की बाजी लगा के हिंदुओं के ख़िलाफ़ जंगें जीत के मुसलमानों के लिए इन सारे इलाकों को फ़तह किया, एक नाम कमाया और एक रौब दबदबा यहाँ पर छा गया। तो इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। अभी भी आप जो व्यू देख रहे हैं नाज़रीन, अभी आप देखें कि इसमें आपको कैसा एक ग्रेस नज़र आएगी, एक रौब नज़र आएगा। ये रौब आपको इस किले में नज़र आता है, और इस तरह का इंडिया में भी काफ़ी किले बने हुए हैं, उनमें भी आपको यही जो है वो इसी किस्म की तामीर जो है आपको मिलेगी। बड़ी ही ख़ास तामीर है, हैरान कुन मामलात। लोग अहराम मिस्र को देख के हैरान होते हैं और वाकई वो तो मामला ही कुछ और है। लेकिन मैं तो इस किले को भी देख के हैरान हो जाता हूँ कि इतना इतना बड़ा पत्थर है जो कि लगा हुआ है, और इतने पत्थर को कैसे लगाया गया है उस ज़माने में, जबकि क्रेन्स, ट्रांसपोर्टेशन या कोई ऐसा इंतज़ाम तो उस वक्त मौजूद नहीं था। लेकिन उस वक्त के लोग इतने बहादुर होते थे कि वो मशीनरी के मोहताज नहीं थे, और ऐसे ऐसे उन्होंने ये वाले इस किस्म के बिल्डिंग्स बनाई, इस किस्म के कैसल्स बनाए कि जो आज भी हैरान कुन है। इससे ये हम मुराद ले सकते हैं कि आज से पहले का इंसान, जो सदियों पुराना इंसान था, उसके अंदर बहादुरी, काम करने का जज्बा आज से शायद ज़्यादा था। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इतनी साइंस की तरक्की करने के बावजूद कि हम लोग गैलेक्सीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं, ब्लैक होल्स की बात करते हैं, प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो, लेकिन आज तक ये एक्सप्लोर नहीं कर पाए कि अहराम मिस्र कैसे बने थे। वो जिन्नात ने बनाए थे, वो किसी खलाई मखलूक ने बनाए थे, या फ़िरौन के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी? क्योंकि मामला सारा इम्पॉसिबल पे आता है। तो नाज़रीन, इंसान जब काम करना चाहे तो उसकी जो विल पावर होती है वही सारा काम करती है। विल पावर नहीं है तो उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए जब आपके अंदर विल पावर स्ट्रांग हो जाए तो मैन पावर भी हो जाए, तो इंसान क्या से क्या कर लेता है। नाज़रीन, वही इंसान मुसलमान, एक तलवार, एक बंदा, और हज़ारों की तादाद में जब मुसलमानों का इलाका फैलना शुरू हुआ तो स्पेन के शहर कुर्तबा तक मसाजिद तामीर होगी,
اور فتح ہو گئے۔ لیکن آج کا مسلمان محبت کر بیٹھا ہے، اپنے گھر سے، گاڑیوں سے، بنگلوں سے، اپنی جائیدادوں سے محبت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر کمزوری آ گئی ہے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم کمزور ہو جائے گے اور تمہارا دشمن تمہیں ایسے کھائے گا جیسے دسترخوان پر رکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے یا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں، آپ کے اندر دنیا کی محبت جاگ جائے گی۔ تو آج دنیا کی محبت ہے کہ آپ جہاں بھی دیکھ لیجئے مسلمانوں کو، خواہ وہ عرب ممالک ہیں، پاکستان ہے، جہاں بھی ہیں، مسلمان دب کے، ڈر کے، خوف میں رہتا ہے اور ان پہ ڈپینڈنسی رکھتا ہے کہ شاید جیسے ہمارا رزق جو ہے وہ یہود و نصارہ نے چلایا ہوا ہے اور وہ اسی پر ہی وہ گامزن ہے۔ تو ناظرین، جوش اور ولولہ لانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ظاہر ایک لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے۔ یہ لیڈرشپ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ جو بھی اس کو فالو کرے گا یقیناً فتح اس کے نصیب میں ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ آج بھی اگر مسلمان اسی جوش و جذبہ سے آئیں تو اللہ رب العزت کے فرشتے تو آج بھی تیار بیٹھے ہیں مدد کرنے کو۔ لیکن آج اگر مدد نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیت کا ہی فطور ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے، دنیا کی محبت سے زیادہ اپنی محبت عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔